The horses that perform in wars or races are not the one who dance in the wedding. जो घोड़े रेस में परफॉर्म करते हैं या वॉर्स में जाते हैं वो नहीं है जो कि शादियों में डांस करेंगे. और the tiger that hunts are not the one who will perform in circuses. वो शेर बाघ जो कि जंगल में हंटिंग करते हैं वो कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करेंगे. सो ये कोड मैंने सुना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से इन अ मेंटरशिप कॉल एंड इट वाज ऑल अबाउट माइंडसेट. क्योंकि आप देखो कि दोनों घोड़े हैं, राइट. या अगर आप सर्कस का एग्जांपल लेते हो तो आपने वहां पे एक शेर को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, पर उस शेर के सामने और जंगल के शेर के सामने जमीन आसमान का फर्क है. और बात यह है कि बोथ आर लायंस, बट गेम किसका है? गेम है माइंडसेट का, राइट. गेम है कंडीशनिंग का, गेम है ट्रेनिंग का. तो हमको अपनी लाइफ में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने माइंड को कैसा ट्रेन कर रहा हूं. व्हाट इज द पर्सन दैट आई वांट टू बिकम और व्हाट आई एम डूइंग इन ऑर्डर टू बिकमिंग दैट पर्सन. मैं अपनी लाइफ से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं और क्या मेरे थॉट्स उस हिसाब से अलाइंड हैं या नहीं. तो कभी भी अगर आपको लगे कि हार्ड हो रहा है या जो चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा है, तो ये कोट को याद रखना. और याद रखना कि जो शेर जंगल में शिकार करता है उसको हर दिन नहीं मिलता. भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, बारिश से जूझना पड़ता है, आधी तूफान आता है तो उससे जूझना पड़ता है. ही इज नॉट हैविंग एनी शेल्टर ना, पर शायद कैरेक्टर वहीं पे बिल्ड होता है. इसीलिए उस शेर की दहाड़ में और सर्कस की शेर के दहाड़ में जमीन आसमान का फर्क है.